आज के इस वीडियो में हम इतने आसान तरीके से म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जितने आसान तरीके से आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा। और मेरे इस वीडियो को देखकर एक छोटे बच्चे से लेकर कम पढ़े लिखे इंसान भी म्यूचुअल फंड को पूरी तरह अच्छे से समझ सकता है और म्यूचुअल फंड की उस पावर को समझ सकता है जो एक साधारण कम कमाने वाले इंसान को भी बहुत अमीर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना होता है और म्यूचुअल फंड से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर इतनी गारंटी है बहुत कुछ इतने आसान तरीके से सीखने और जानने को मिलेगा जो कि आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है, इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बताऊंगा, तब जाकर इस सवाल का जवाब दूंगा। फिर जाकर आपको म्यूचुअल फंड क्या है अच्छे से समझ आएगा। आप सभी ने शेयर बाजार के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और ये भी सुना होगा इस बाजार में लोग रातों रात बहुत कमाते भी हैं और बहुत गंवाते भी हैं। और ज़्यादातर लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा शेयर मार्केट तो एक जुआ है। और ये सच है, लोग शेयर बाजार से बहुत कमाते हैं और बहुत गंवाते भी हैं, मगर ये जुआ नहीं है। कमाते वही है जो शेयर मार्केट को समझते हैं। शेयर मार्केट में जितने भी कंपनी लिस्टेड है उनको समझते हैं, उनके फंडामेंटल को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि कंपनी किस चीज़ की है, फ्यूचर में वो कंपनी कितने आगे जा सकती है, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसका डिमांड लोगों में है या नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है और भी बहुत कुछ। जो इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकता है और फिर जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से बहुत पैसे कमा सकता है, जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वो बैंक एफडी के मुकाबले, प्रॉपर्टी के मुकाबले, गोल्ड के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं और अंधाधुंध किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उन सब केस में ज़्यादातर चांस उनका पैसा डूब ही जाता है। और यही एक कारण है जिसके वजह से लोग शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं। मगर सच तो ये है, इस बाजार में पैसा बहुत है, जो कि बैंक में पैसे रखने से अच्छा, बैंक में एफडी कराने से अच्छा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से कई ज़्यादा रिटर्न हमें दे सकती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं आपके सवाल पर, जो म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पर आप और हमारे जैसे कई सारे अलग अलग लोग कुछ कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर उस पैसे को एक प्रोफेशनल पर्सन को दिया जाता है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। और ये फंड मैनेजर कोई आम इंसान नहीं होता है, ये हाईली क्वालिफाइड होता है। इसने पढ़ाई इन सब चीज़ों के लिए किया होता है। इसको शेयर मार्केट का A to Z ज्ञान होता है, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, जो कब किस कंपनी में पैसे लगाना है और कब किस कंपनी से पैसे निकालना है इसको अच्छे से पता होता है। तो ये बंदा हमारे पैसे को लेकर कई अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे बहुत ही कम रिस्क में हम सभी को कम से कम बैंक सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट, गोल्ड से मिलने वाले रिटर्न, प्रॉपर्टी से मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न कमा के देने की पूरी कोशिश करता है, जिसके बदले वो हमसे कुछ फीस चार्ज करता है जिसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। और ये एवरेज 0.5 to 1% होता है। किसी किसी म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर एवरेज इतना ही रहता है। और म्यूचुअल फंड कई तरीके का होता है, किसी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और किसी में बहुत कम रिस्क होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी उम्मीद होती है, यहाँ तक कि 30 से 40% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो आप यही से समझ सकते हैं, अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो वो 1 लाख एक साल में ही 1,30,000 या 1,40,000 हो सकता है, जो कि इतने कम समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जो कहीं और से इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, मगर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। और म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और अचानक से हमारे देश के इकोनॉमी के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, लाइक कोविड-19। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में
संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आप सभी को याद ही होगा, कोविड-19 के समय पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया। सारे कंपनीज, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस बंद हो गए। कोई लेन देन नहीं, कोई कारोबार नहीं, सब कुछ बंद। तो ऐसे केस में शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाएगा और हर एक कंपनीज के शेयर्स गिरने लगेंगे। तो आपने जिस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होंगे, तो उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने आपके पैसे को कई सारे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किए होंगे। तो सारे कंपनीज के शेयर्स नीचे आना मतलब आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने जितने भी कंपनीज में इन्वेस्ट किए होंगे वो भी नीचे आएंगे, जिसके वजह से आपको लॉस होगा। और ये लॉस बस नाम का होगा। आप जब अपने म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा 20%, 30% या 40% लॉस। जितना भी आपके म्यूचुअल फंड गिरा होगा उतना लॉस आपको दिखाई देगा। मगर आप अगर उस लॉस को देखकर इग्नोर करते हैं और वेट करते हैं और सोचते हैं जो हुआ होने दो, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुल जाएगा, सारे बिजनेसेस चालू हो जाएंगे और सब पहले की तरह हो जाएगा। तो इस केस में जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा, तो आपका जो भी लॉस दिखा रहा था, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे आपका लॉस भी खत्म हो जाएगा और आप दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगे। मगर आप अगर लॉस को इग्नोर नहीं करते हैं और सोचते हैं जो भाई मेरा इतना लॉस हो गया, मैं और लॉस नहीं देख सकता, पता नहीं मार्केट और कितना गिरेगा, मेरा और कितना लॉस होगा, मुझे अभी अपने पैसे निकाल लेने हैं म्यूचुअल फंड से। फिर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो इस केस में आपको गारंटी लॉस होगा। तो यही एक रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में। अगर आप लॉस में हो और सौदा काटते हो तभी आपको एक्चुअल लॉस होगा, अदरवाइज आप अगर वेट करते हो तो वो लॉस रिकवर हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में हमेशा उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, तभी वो लोग एक मोटा रिटर्न कमा सकते हैं। आप अगर सोचते हैं जो मैं म्यूचुअल फंड में बस 6 महीने या 1 साल तक के लिए ही पैसे लगाना चाहता हूँ, तो उस केस में म्यूचुअल फंड वगैरह को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है जब आप पैसे लगाए तब मार्केट गिरे ना। अगर गिरेगा तो फिर लेने के देने बढ़ जाएंगे। अगर आपका व्यू मिनिमम 3 साल का है तो आपको 100% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको सिंपली एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा जो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। देखिए, अभी मुझे ये नहीं पता आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आप मंथ में कितना कमा लेते हैं और कितना बचा लेते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ आपका जो भी सैलरी है, इनकम है, उसमें से घर के सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपके पास 5,000 रुपये बच जाते हैं और आप इस 5,000 को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं 15 साल तक, और आपको अपने म्यूचुअल फंड से 15% एवरेज रिटर्न मिलता है हर साल। तो आपको 15 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? जब आप हर महीने 15 साल तक 5,000 रुपये करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपके खुद के इन्वेस्ट किए हुए पैसे 9 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसमें आपको 24,84,315 रुपए का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी रिटर्न। और टोटल 9 लाख और ये 24,84,315 मिलाकर 33,84,315 इतना आपको मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, कहाँ आप एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते गए 15 साल तक, जिसके बदले आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिला, जिसको आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चे के शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। आप महीने का 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप खुद देखिए, यही 5,000 रुपये अगर आप 15 साल की जगह 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो और कितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। जितने ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और 5,000 की जगह अगर आप 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा 20 साल में देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक आम इंसान को करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही आज आप गरीब हो मगर मरेंगे आप अमीर होके ही। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं जो यार मैं हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास अभी 5 लाख रुपए है, तो मैं एक काम करता हूँ,
इस 5 लाख को एक बार में इन्वेस्ट कर देता हूँ 20 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं बस एक बार इन्वेस्ट किया, 20 साल के लिए छोड़ दिया तो कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो कैलकुलेटर है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने इनकम के हिसाब से आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आकर चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर। तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो 15% मैंने लिया है ये एक एवरेज परसेंटेज लिया है। जितने भी लो रिस्क म्यूचुअल फंड है उनमें एवरेज इतना रिटर्न मिल ही जाता है, और हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में एवरेज इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अब इस सवाल पर आते हैं, म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। जो कैलकुलेशन अभी आपने देखा, अगर आपको वो समझ आया तो आप म्यूचुअल फंड के पावर को समझ गए होंगे और खुद अंदाज़ा लगा लिए होंगे किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात आती है किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, उन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो बस 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उन लोगों को भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो खुद शेयर मार्केट का राजा हो, उसको कंपनी के फंडामेंटल वगैरह एनालाइज करना आता हो। तो वैसा बंदा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना सकता है खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, मगर ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, 2018 से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मगर सच तो ये है अगर आज भी मेरे को किसी कंपनी को एनालाइज करके बताना हो तो शायद मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, जो कि एक अच्छे एनालिस्ट, फंड मैनेजर वगैरह बता पाएंगे। इसलिए आज तक जितने भी शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किए हैं, या तो उसमें लॉस बुक करके बाहर निकल गया या फिर थोड़ा प्रॉफिट देखा कि नहीं, प्रॉफिट बुक करके निकल गया। और ऐसे करते करते 5 साल निकल गए, कुछ रिटर्न नहीं बना पाया। अगर हाँ, जिन शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया था अगर उनको होल्ड करके रखता, प्रॉफिट बुक नहीं करता तो शायद रिटर्न बन जाते हैं। इसलिए जो लोग भी ये सोचते हैं जो खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो मैं उनको कहना चाहूँगा आपकी सोच ठीक है, मगर उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करना सीखे, टेक्निकल एनालाइज करना सीखे, तभी खुद से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। किसी यूट्यूबर ने आपको ज्ञान दे दिया जो इस शेयर में इन्वेस्ट करो, उस शेयर में इन्वेस्ट करो, रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए जिन बंदों को शेयर मार्केट में रुचि है मगर कुछ समझ नहीं आता है, तो उनको आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको बस इन्वेस्ट करना है। बाद बाकी आपके पैसे को अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए कोई और बैठा हुआ है। कब खरीदना है, कब बेचना है, वो अच्छे से जानते हैं। तो अब जानते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद 2 मिनट में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, मगर उससे पहले आप सभी के मन में 1-2 सवाल होंगे, उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि जिसने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया उसको लगता होगा यार कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रॉड तो नहीं होती, कहीं हमारे पैसे को लेकर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो इसका जवाब है, आप सभी लोग बचपन से टीवी पर एक ऐड जरूर देखते होंगे जो म्यूचुअल फंड सही है। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर म्यूचुअल फंड सही नहीं होता तो क्या आप बचपन से आज भी म्यूचुअल फंड सही है का ऐड देखते? नहीं देखते। जैसे कि कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और भी ऐसे बहुत सारे करीबन 40+ म्यूचुअल फंड कंपनी हैं। अगर ये फ्रॉड ही होती तो इतने बड़े बड़े बैंक अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे होते। और आपको सुनकर हैरानी होगी, दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से 50,77,900 करोड़ रुपए आप और हमारे जैसे लोगों का म्यूचुअल फंड पर लगा हुआ है। तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भारत के करोड़ों इन्वेस्टरों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। अभी हमारा देश इतना आगे जाएगा जिसका कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आप अभी से म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे देश के ग्रोथ के साथ साथ अपने आप को भी बहुत ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जितने जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं जो कैसे क्या करना है, म्यूचुअल फंड के कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और मेरे से कांटेक्ट करने का, कंसल्टेशन करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल 100% फ्री है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। आप अगर खुद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके एसेट प्लस में अपना अकाउंट बना ले और आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको देखें और इन्वेस्ट करें। इसके अलावा एक दो सवाल और है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना होता है और म्यूचुअल फंड से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो इन सब का आंसर बहुत सिंपल है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे स्कीम से किसी में मिनिमम 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी में मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रही बात म्यूचुअल फंड में कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो इसका जवाब है जितने सालों तक आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मगर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे हैं जिनमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो उन केस में मैच्योरिटी से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, म्यूचुअल फंड से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो इसका जवाब आई थिंक कैलकुलेशन के समय ही आपको अच्छे से मिल गया होगा, मगर फिर भी बता देता हूँ। जितने जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ही जल्दी आप अमीर बनेंगे। इसलिए बिल्कुल भी देर नहीं, जब जागो तभी सवेरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही जुड़ो और शुरू हो जाओ। किसी भी प्रॉब्लम और जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी, जिसको कोई भी बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के हर एक स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, जिससे वो भी म्यूचुअल फंड के पावर को समझ सके। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।